नमस्कार। आज मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी एक ऐसी कालजयी रचना के बारे में जिसके रचयिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी। 1935 के आसपास ये प्रकाशित हुई थी और इसका नाम है मधुशाला। ये एक ऐसी रचना है जिसमें उन्होंने पूरे जीवन का सार हमारे सामने उठा के रख दिया। इसमें 135 रुबाइयाँ हैं, स्टैंजाज हैं और 4 अतिरिक्त और रुबाइयाँ हैं, तो कुल मिलाकर 139। मैं कोशिश कर रही हूँ इसकी कुछ रुबाइयों को छोटे छोटे वीडियो निकालकर आपके माध्यम से आप तक पहुँचाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसको शुरू करने से पहले हमें 4 शब्दों को जानना होगा जिसका इस्तेमाल उन्होंने इसमें एक सांकेतिक रूप में, एक मेटाफर्स के रूप में उन्होंने 4 शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये हैं हाला। हाला का मतलब होता है शराब, वाइन, मदिरा। हाला से बच्चन जी का मतलब है ये जो हमारे जीवन के अनुभव, सुख दुख, जितने भी एक्सपीरियंसेस हम ले रहे हैं वही हमारी मदिरा है, उसी को ही हम मदिरा के रूप में पी रहे हैं। इसके बाद है प्याला। प्याला का अर्थ है आप खुद, स्वयं, आपका अंतर्मन, आपकी चेतना या आपका शरीर। इसके बाद आता है मधुशाला। मधुशाला का मतलब समझ लीजिए, शाला का क्या मतलब होता है, पाठशाला, काव्यशाला। तो जहाँ पर एक स्थान है ये उस मधु का, कौन सा स्थान, ये संसार कह लेते हैं इसको हम, यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ, जहाँ हम सब कुछ सीख रहे हैं, हम जी रहे हैं। और आखिरी शब्द जो हमें जानना है वो है साकी। साकी का क्या अर्थ होता है, जो आपको आपकी मदिरा परोस रहा है, यानी आपके अनुभवों को आप तक लाने वाला। वो प्रेमी भी हो सकता है, आपकी आत्मा भी हो सकती है, परमात्मा भी हो सकते हैं, गुरु और शिष्य भी हो सकता है। आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे हम इसको समझते जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मृदु भावों के अंगूरों की आज बना लाया हाला, प्रियतम अपने ही हाथों से आज पिलाऊंगा प्याला। पहले भोग लगा लूं तेरा, फिर प्रसाद जग पाएगा, सबसे पहले तेरा स्वागत करती मेरी मधुशाला। तो बच्चन जी कह रहे हैं कि ये जो मृदु भावों के अंगूरों की, अंगूर से शराब बनती है, तो मेरे मन के ये जो मृदु भाव हैं, कोमल भाव हैं, या ये जो सद्भावनाएं हैं, ये जो एम्पैथी है, एक दूसरे के प्रति नम्रता है, इसका मैंने निचोड़ तैयार कर लिया है। और सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये मैं तुझे अर्पित करूँ, परमात्मा को, या मैं पहले खुद समझ जाऊं अपने आप को, फिर ये प्रसाद बन जाएगा और फिर मैं इसको संसार में बांटूंगा। तो कोई भी चीज संसार तक पहुंचाने के लिए पहले हमें खुद उसको समझना, उसे ग्रहण करना, उसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। ऐसा कुछ बच्चन जी इस पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं। प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला, मुझको खुद में भरकर तू बनता है पीने वाला। मैं तुझको छक छलका करता, मस्त मुझे पी तू होता, एक दूसरे की परस्पर आज हम दोनों मधुशाला। तो बच्चन जी कह रहे हैं कि प्रियतम तू मेरी हाला है, मैं तेरा प्यासा प्याला। तुम मेरी मदिरा हो और मैं तुम्हारा प्यासा प्याला हूँ, यानी कि जितने भी अनुभव हैं इन्हें ग्रहण कौन कर रहा है, मैं ग्रहण कर रहा हूँ। तुझको खुद में भरकर, इन अनुभवों को खुद में भरकर ही तो मैं पीने वाला बन रहा हूँ, मैं उनको जी रहा हूँ। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर हम गुरु और शिष्य की बात करें तो गुरु का अस्तित्व तब तक नहीं है जब तक उसकी शिक्षा का फायदा का ज्ञान शिष्य उठा पाए। या कोई भी पुस्तक, अगर ये इस पुस्तक का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा, चाहे इसमें कितना भी ज्ञान भरा हो, जब तक कि इसको पढ़ने वाले ना मिल जाएं। तो यानी जो हमारे अनुभव हैं वो हमारे बिना भी तो अधूरे हैं, क्योंकि उन अनुभवों को तो जीना हमें ही है। इसका मतलब कि प्यासा, जो प्याला है और जो हाला है वो अलग नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा हाला, एक पांव से साकी बनकर नाचूंगा लेकर प्याला। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका हूँ, आज न्यौछावर कर दूंगा मैं तुझ पर जग की मधुशाला। कवि कह रहे हैं कि अगर तुझे प्यास है, अगर तू सच में चाह रहा है, अगर तेरी वो तीव्र इच्छा है, तो विश्व तपाकर यानी संघर्ष करके भी, मुश्किल से मुश्किल तरीके से भी मैं वो हाला, वो अनुभव निकाल कर लाऊंगा। तो यानी कि अगर हम कोई चीज पाना चाहते हैं तो हमें पागल हो जाना है उसके लिए।
वो प्यास आपको जगानी है कि आपको वो चाहिए ही, फिर आप संघर्ष करके भी उस तक पहुंच पाएंगे। प्यास तुझे तो विश्व तपाकर पूर्ण निकालूंगा, हाला एक पांव से साकी बनकर। एक पांव का अर्थ है कि आप मुश्किल से मुश्किलों को भी झेलने के लिए अब तैयार हैं। जीवन की मधुता तो तेरे ऊपर कब का वार चुका हूँ, आज मैं तुझ पर जग की मधुशाला न्यौछावर कर दूंगा। यानी अब जो कुछ भी मेरे अंदर बचा है, मेरा अभिमान, मेरा अहंकार, मैं पूर्ण रूप से अपने आप को तुझ पर आज समर्पित कर दूंगा। चलिए आगे चलते हैं। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कवि साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, पुस्तक है मेरी मधुशाला। तो कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जो भावुकता अंगूर लता से, ये जो मैंने अपने मन के भावों से इस एक कविता तैयार की है, उस कविता को, वो जो हाला है मेरी कविता, उसको मैं इस प्याले में भरकर तुम्हें परोस रहा हूँ। अब कभी न कण भर खाली होगा। अब चाहे इसे 1 आदमी पढ़े, 2 आदमी पढ़े, 100 पढ़े, 1000 पढ़े, लाख पढ़े, करोड़ों पढ़े, इसका अर्थ तो वही रह जाएगा, इसका फायदा तो सबको ही मिलेगा, चाहे एक पढ़े या अनगिनत पढ़े। जैसे कि एक पुस्तक, चाहे आप उसे आज पढ़े या 100 साल बाद पढ़े, उसका अर्थ, वो जो बांटना चाह रही है, देना चाह रही है, वो तो वैसे ही रह जाएगा ना। मदिरा ले जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ जाऊं असमंजस में है वह भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, पर मैं यह बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल, पा जाएगा मधुशाला। मदिरालय का अर्थ है कि एक लक्ष्य लेकर के हम सब निकलते हैं, फिर हमारे मन में कई सारे असमंजस, कंफ्यूजन्स आते हैं कि इस काम को ऐसे करें या वैसे करें या किस तरह से करें। किसी से पूछ लो तो 100 लोग 100 तरह की सलाह और दे देते हैं और कंफ्यूजन हो जाती है। तो कवि कह रहे हैं कि भाई आप एक राह को पकड़ लीजिए और फिर उस पे अपने आप को झकझोर दीजिए, एक राह पे चलिए, आप जरूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। चलने ही चलने में हाय कितना जीवन बिता डाला, दूर अभी है पर कहता है हर पथ बतलाने वाला। हिम्मत है ना बढ़ूं आगे को, साहस है ना फिरूं पीछे, किंग कर्तव्य विमूढ़ कर मुझे दूर खड़ी है मधुशाला। कवि कह रहे हैं कि हमने मंजिल तो बहुत दूर है, लेकिन मैंने चलने में ही न जाने कितना वक्त बिता दिया है, और सब मुझे कह रहे हैं कि अभी तो और चलना है, तुम्हें और पाना है। तुमने 10वीं पास कर ली, चलो अब तुम साइंस लो, तुमने साइंस ले ली, चलो अब तुम MBBS की तैयारी करो, तुमने MBBS कर लिया, अब तुम PG करो। तो ये जो हमारे लक्ष्य है तो कभी खत्म होते ही नहीं है, आगे बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं इस तैयारी में ही। और मेरा परम लक्ष्य तो जाने क्या है, क्या मैं वहां तक पहुंच भी रहा हूँ? मैं तो इस तैयारी में ही मैंने कितना वक्त बिता दिया है। अब मैं इस ऐसे मोड़ पर आ गया हूँ कि ना तो मेरी हिम्मत हो रही है कि मैं आगे को बढ़ूं, और ना मुझ में इतनी हिम्मत है, इतना साहस है कि मैं पीछे को बढ़ूं। अब आगे चल दिए, यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब कैसे इस जगह को छोड़कर पीछे चला जाऊं? सब हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में? इन सब सवालों से मैं घिर गया हूँ। कुछ करने लायक नहीं छोड़ा है, ऐसा करके मधुशाला दूर से मुझे देख रही है।